आंखों के सामने गांव का शांत माहौल। बच्चे खेल रहे हैं, औरतें कुएं से पानी भर रही है। 40 साल का साधारण सा किसान, जिसका चेहरा शांत मगर आंखें सोच में डूबी हुई। वीरेंद्र चौहान, एक साधारण इंसान, खेतों से घर, घर से खेत, यही जिंदगी। पर जिस दिन तकदीर उसके दरवाजे पर दस्तक देगी, उसी दिन उसकी दुनिया बदल जाएगी। घर में पत्नी सुनीता और 2 बेटियां, छोटी रिया 10 और बड़ी काजल 16 बैठी है। टीवी पर कोई सस्ता क्राइम शो चल रहा है। सुनीता चिढ़कर, ये न देखो बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। काजल हंसते हुए, अरे मम्मी, पापा भी तो रोज यही देखते हैं। वीरेंद्र कमरे में आता है, मुस्कुराकर बेटियों को गले लगाता है। वीरेंद्र, देखने दो इन्हें, कौन जाने कभी काम आ जाए। सब हंसते हैं। काजल अपने कमरे में पढ़ रही है। तभी बाहर से गांव का दबंग लड़का अरुण बाईस आता है। उसके हाथ में मोबाइल है। वह ब्लैकमेल करता है। अरुण धीमी आवाज में, देख काजल, तेरे कुछ वीडियो मेरे पास है। अगर बाप को बताया तो बदनामी पूरे गांव में फैल जाएगी। समझ ले, जो कहूंगा वही करना होगा। काजल घबराई हुई है। तभी रिया कमरे में घुस आती है। धक्का मुक्की होती है। अरुण उसे पकड़ने की कोशिश करता है और अचानक काजल लोहे की रॉड से उस पर वार कर देती है। अरुण वहीं गिरकर तड़पता है और मर जाता है। काजल कांपते हुए, रोते हुए, पापा, पापा, हमने तो बस बचाव किया था। वीरेंद्र आता है। खून देखकर कुछ पल चुप खड़ा रहता है। सुनीता घबराकर, अब क्या करेंगे? पुलिस तो हमारी नहीं सुनेगी। वो दबंग का बेटा था। वीरेंद्र गहरी सांस लेता है। फिर टीवी पर देखे क्राइम शो की यादें उसके दिमाग में घूमने लगती है। वीरेंद्र धीरे, ठंडे स्वर में, जो हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। अब बस इसे छुपाना होगा। वह अरुण की लाश को चादर में लपेटता है। वीरेंद्र का पसीने से भीगा चेहरा, पर आंखों में असाधारण ठंडक। वीरेंद्र अपनी साइकिल पर चावल का बोरा लादकर निकलता है। उसमें अरुण की लाश है। रास्ते भर वह गांव वालों से हंसते खेलते मिलता है ताकि किसी को शक न हो। वीरेंद्र अरुण की लाश को अधूरे निर्माणाधीन कुएं में डाल देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है। उसने लाश को मिट्टी में दफना दिया, जैसे किसान बीज बोता है। फर्क इतना था कि ये बीज कभी उगना नहीं चाहिए था। अरुण की मां सरिता देवी थाने में चिल्ला रही है, सरिता देवी, मेरा बेटा गांव का शेर था, उसे किसी ने मारा है और मैं जानती हूं ये चौहान परिवार ही इसके पीछे है। पुलिस इंस्पेक्टर राठौर गंभीर नजरों से देखता है। राठौर, हम देखेंगे। अगर चौहान दोषी निकला तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वीरेंद्र और उसके परिवार को थाने बुलाती है। एक एक से सवाल होते हैं। राठौर, उस रात कहां थे तुम सब? वीरेंद्र शांत स्वर में, गांव के मेले में। आप चाहें तो पूछ लीजिए। वीरेंद्र ने पहले ही मेले में जाकर टिकट खरीदी थी, दुकानदार से बातें की थीं ताकि गवाह तैयार हो जाए। पुलिस जब गांव वालों से पूछती है, सब कहते हैं, हाँ, वीरेंद्र तो मेले में था। राठौर की आंखों में शक है, मगर सबूत उसके खिलाफ नहीं है। सरिता देवी वीरेंद्र के घर के बाहर आती है। दरवाजे पर खड़ी होकर चीखती है, सरिता देवी, भगवान देख रहा है, मेरे बेटे का खून इस घर के माथे से कभी नहीं धुलेगा। काजल और रिया डरकर पापा से लिपट जाती हैं।
वीरेंद्र शांत खड़ा रहता है, आंखें नीची। पुलिस कई बार छापा मारती है, मगर कोई सबूत नहीं मिलता। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। राठौर हताश होकर, ये आदमी चालाक है, सबूत ऐसे मिटाए हैं जैसे था ही नहीं। वीरेंद्र को खेतों में अकेला बैठा है। पास ही कुआं है जिसके नीचे अरुण की लाश दबी हुई है। एक बाप ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गुनाह किया, मगर गुनाह चाहे किसी भी वजह से हो, बोझ हमेशा दिल पर ही रहता है। सच दफन हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।